अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस तरह की ब्यूटीफुल से और स्टाइलिश सी ड्रेस बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने ये 4 मीटर फैब्रिक लिया है और ये जॉर्जेट पे फैब्रिक है, लेकिन बहुत ही फाइन क्वालिटी का और फॉल वाला फैब्रिक है। आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग वाली एक धारी है और इसमें कई धारियाँ हैं। इसमें कुछ धारियाँ जो है वो तार से बनी हुई शाइनिंग वाली, इसकी फॉल बहुत अच्छी है। तो इससे ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। हमने लाइनिंग के लिए 3 मीटर शेंटून फैब्रिक लिया है। तो इसके ऊपर जब ये फैब्रिक आएगा तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए यहाँ पे कपड़ा निकालेंगे। तो कॉमन तरीके से जो हम टॉप की लेंथ लेते हैं 14 से 15 इंच, उतना हम मार्क करके इसको ले लेंगे। और ये कपड़ा बड़े पने वाला है, मतलब कि 60 इंच पने का लगभग ये कपड़ा है। 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आगे भी हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आधा इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लेते हैं, कम ज़्यादा हो जाए तो उसको बाद में हम एडजस्ट कर लेते हैं। और ये ड्रेस हम 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और टॉप पार्ट के लिए कपड़ा जो है कट करके अलग कर लेंगे। ऊपर से कपड़े को बराबर कर लेंगे और साथ ही साथ हम स्कर्ट की लेंथ के लिए भी कपड़ा ले लेंगे। और हम इस कपड़े को साइड करेंगे और नीचे वाला जो कपड़ा है इसको एक बराबर रखेंगे। यहाँ पे 1 इंच का मार्क करेंगे। आप 13 इंच रेडी हमारी टॉप होती है, तो 13 इंच को इस मार्किंग के ऊपर सेट करेंगे और नीचे तक हम मार्क करेंगे जितनी हमें अपनी फ्रॉक की लंबाई लेना है। तो यहाँ पे हम तकरीबन 43 इंच हमें फ्रॉक की लेंथ लेना है। 2 इंच हम उसमें फोल्ड करने के लिए ऐड करेंगे या 1 इंच ऐड कर लेंगे। अभी इसको भी फोल्ड करके सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। अब इसकी लंबाई जो है टोटल 40 इंच है, मतलब 1 इंच लंबा हमारा ये स्कर्ट लेंथ है। इसी के बराबर हम एक और पार्ट कट करेंगे, मतलब फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमारा 2 पार्ट कट हो गए। इसको भी साइड कर लेंगे। अब हमारे टॉप के ऊपर फ्रंट पे जो डिज़ाइनिंग बनी है उसके लिए 20 इंच लंबाई लेते हुए एक कपड़ा कट करेंगे। तो इससे हम फ्रंट पार्ट पे जो है गैदरिंग वाला जो हमारी डिज़ाइन हुई है उससे करेंगे। अब ये हमारे पास जो बचा है टोटल 1 मीटर कपड़ा है। इसमें से हम स्लीव्स भी बनाएंगे और स्लीव्स के ऊपर जो डिज़ाइनिंग हुई है पट्टा गिरा हो उसको भी यूज़ करेंगे। अब ये रहा हमारे स्कर्ट पार्ट के लिए जो कपड़ा है, इसमें हमें इस तरह से गैदरिंग करना है। तो 60 इंच के पन्ने वाला ये फैब्रिक है, तो दोनों लेयर जब होंगे तो अच्छे से गैदरिंग हो जाएगी। अब हम ये लाइनिंग वाला कपड़ा कट करेंगे। तो सबसे पहले टॉप पार्ट के लिए हम कपड़ा निकालेंगे। 15 इंच की लंबाई लेते हुए यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको कट कर लेंगे। ये 45 का पना है, इसके लिए डबल में आसानी से आ जाएगा। तो टॉप पार्ट की मेजरमेंट कर लेते हैं। 3 इंच नेक की विड्थ रखेंगे और 6.5 इंच शोल्डर की विड्थ लेते हुए इस तरह से आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन कर लेंगे, क्रॉस शेप में मार्क करेंगे। इस मार्किंग से नीचे 6.5 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे और चेस्ट के लिए 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए हम मेज़रमेंट लगा रहे हैं। अगर आप इससे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब आर्म राउंड का शेप करेंगे और फिर वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए क्रॉस शेप में मार्क कर लेंगे। और नीचे से हमारा कपड़ा 1 इंच लंबा था, उसको कट करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे आधा इंच मार्क करके हल्का सा क्रॉस शेप में गोलाई देते हुए मार्क करके इस टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम अपनी अपर लेयर में फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करेंगे। लाइनिंग वाले पार्ट को ओपन करते हैं, उसके साइड साइड फैब्रिक ग्लू लगाते हैं, उसके ऊपर हम अपर लेयर को रख करके आयरन कर लेते हैं। इससे ये अच्छी तरह से अपर लेयर में पेस्ट हो जाता है। अब दोनों पार्ट को अलग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को हम अलग अलग से नेक की मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल के आधा इंच डीप कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट है तो इसके नेक की हम 3 इंच डीप मार्क करके इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे और बैक नेक की 1 इंच डीप मार्किंग करके इस तरह से कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक को आप 3 इंच भी कर सकते हैं और 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच डीप इसकी मार्किंग करी है। इस तरह से इसको कट करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे, इसके ऊपर अपर लेयर को पेस्ट करेंगे। तो अच्छी तरह से हमें इसे पेस्ट करना है, कहीं भी कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए। और बैक पार्ट को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम चेन स्टिच करेंगे। अब टॉप पार्ट के लिए हमने जो अपर लेयर कट की थी उसको यहाँ पर रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे और लाइनिंग वाले स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। हमने 3 मीटर कपड़ा लिया था, तो उसमें से हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब इसको डबल करके इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर वाले कपड़े को ऊपर रखेंगे।
पहले वेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे और क्योंकि हमारी फ्रॉक लंबी है तो नीचे इसमें एक साइड में जॉइंट आएगा। तो 8 इंच की चौड़ाई लेते हुए इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे और एक मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क के बराबर चारों तरफ हमें मार्क करना है, तो गोलाई में इस तरह से एक बराबर में मार्क कर लेना है। क्योंकि हमने वेस्ट की जो चौड़ाई ली थी वो 8 इंच प्लस 1 इंच ली थी, तो इसको हम 8 इंच चौड़ाई लेते हुए कट करेंगे। बाद में ये औरेब होता है तो फैल जाएगा। और अब हमें लेंथ के लिए मेज़रमेंट करना, तो हमारी अपर लेयर की जो स्कर्ट की लेंथ थी 40 इंच थी, तो इस नीचे वाली लेयर की हम लेंथ जो लेंगे वो 38 इंच ले लेंगे। 2 इंच इसको कम रखेंगे। इसको हमें फ़ोल्ड भी नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट पीको कर लेंगे और ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम 1 इंच फ़ोल्ड करेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं नीचे कपड़ा जो अर्ज़ वाला पना है उस वो छोटा पड़ रहा है, तो वहाँ पे हम जॉइंट लगाएँगे। नीचे वाली लेयर को पहले पूरा कट कर लेंगे। अब कॉर्नर से जो कपड़ा बचेगा उसको हम नीचे जॉइंट लगाएँगे, तो कपड़े को इस तरह से नीचे की तरफ से रखेंगे। 1 इंच ऊपर वाली जो लाइन है इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और इसके बराबर कट कर लेंगे। तो ये आसानी से जॉइंट हो जाएगा। बाद में अगर ये थोड़ा अप डाउन होगा तो उसको कट कर लेंगे। हमने लाइनिंग वाला स्कर्ट पार्ट अम्ब्रेला शेप में कट कर लिया और ऊपर वाला हमारा बिल्कुल सीधा घेर बनेगा, तो इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा आएगा। जब भी आप सीधा स्कर्ट बनाएँ मतलब कि प्लेट वाला, तो लाइनिंग आपको हमेशा अम्ब्रेला शेप में कट करनी होती है। अब साइड से बचे हुए कपड़े से स्लीव्स कट करेंगे, तो हमने आर्म होल की जो लेंथ ली थी 6.5 इंच, यहाँ पे स्लीव्स की विड्थ 7 इंच प्लस 1 इंच रखेंगे और स्लीव्स की डीप हम 3.5 इंच रखेंगे। ऊपर से हमने 2 इंच कपड़ा इस तरह से सीधा कर लेना है और इस तरह से कर्व शेप में मार्क करके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसको ओपन करेंगे, फ्रंट वाली साइड आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे आधा इंच और यहाँ पे एक छोटा कट भी लगा लेंगे इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपने स्कर्ट पार्ट के जो हमारा कपड़ा है उसमें गैदरिंग करेंगे, तो एक बराबर यहाँ पे प्लेटें देंगे। तो हमें थोड़ा करीब-करीब प्लेटें देना है क्योंकि हमारा पना काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो हमें 16 इंच की हिसाब से अपने टॉप पार्ट की जो हमारी वेस्ट की विड्थ है, उसके बराबर हमें इसको सेट करना है। तो पहले एक साइड हम प्लेटें दे देंगे और दूसरी साइड प्लेटें दे कर के दोनों को एक-दूसरे में जॉइंट कर लेंगे। तो हमने इसमें फ्रंट और बैक को एक साइड से ऑलरेडी जॉइंट कर लिया था, अब दूसरी साइड से भी इसको जॉइंट कर लेंगे और स्कर्ट पार्ट का ये अम्ब्रेला वाला जो है पार्ट, इसको भी हमने साइड-साइड से जॉइंट कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, हमें इसको 16 इंच पे रेडी करना है, लेकिन ये 16 इंच से ज़्यादा रेडी है, तो बीच-बीच में छोटी-छोटी 2 प्लीटें दे देंगे, तो ये 16 इंच पे रेडी हो जाएगा। अपर वाली स्कर्ट को भी अब हम साइड से फाइनली जॉइंट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग स्कर्ट को और अपर स्कर्ट को दोनों को वेस्ट के पास से जॉइंट करेंगे। तो साइड-साइड की जो स्टिचिंग वाली हमारी ये सेंटर है, इसको एक-दूसरे के साथ रखना है और इस तरह से जॉइंट कर लेना। अपर लेयर का साइड वाला और लाइनिंग का साइड वाला दोनों एक साथ ही जॉइंट होना चाहिए। इसको एक साथ जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद ही हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जॉइन करने के टाइम हमारे अपर लेयर नीचे वाली लाइनिंग वाली से थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा है, तो जहाँ-जहाँ ज़्यादा है इसको हम 2-1 प्लीटें दे डाल कर के एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने नीचे वाली लाइनिंग की वेस्ट को बिल्कुल 16 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एडजस्ट कर लिया था। अब ये रेडी हो गई है और हमारा ये टॉप पार्ट है, इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हमें कट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको कितनी अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से पेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे कोई भी क्रीज नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हमें पेस्ट करना है। अब लाइनिंग के बराबर अपर लेयर को अच्छी तरह से कट कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट। हम यहाँ पे चेन स्टिच करेंगे। अब ये टॉप पार्ट का फ्रंट वाला हिस्सा जो हमने यहाँ पे गैदरिंग करने के लिए कपड़ा लिया था 20 इंच लंबा, उसको इस शेप में रख कर के यहाँ पे हमें प्लीटें देना है। तो शोल्डर की साइड से ओनली 1 इंच हमें इसको कवर करना है। 1 इंच तक हमें ऊपर से कपड़े को इस तरह से कवर करना है और नीचे का जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे हम कपड़े को एडजस्ट करेंगे, पिन अप कर लेंगे, उसके बाद प्लीटें देंगे। तो ऊपर से भी पिन अप करेंगे और नीचे से भी। अब यहाँ से हमें इसमें प्लेटें एडजस्ट करना है, तो यहाँ से हम इसको स्टिच करके जो है फिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो प्लेटें हमें बहुत ही ध्यान से देना है, कपड़े को हमने यहाँ पे डबल लिया है, फ़ोल्ड करके ही हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो सेंटर की साइड से हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया। प्लेटें देने के बाद साइड-साइड से इसको स्टिच करके इसके ऊपर बिल्कुल सेट कर लेंगे। क्योंकि हमारा कपड़ा लूज़ है, इसके लिए हम इसे पहले से आयरन नहीं करेंगे।
पहले हम इसको स्टिच करके एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आयरन करेंगे। दूसरी साइड का ये कपड़ा, इसको भी यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। ऊपर से 1 इंच शोल्डर को कवर करेंगे और सेंटर पर से इस तरह से पिन अप करेंगे और यहाँ से फिर से इसमें प्लीट देंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, फोल्डेड साइड हमारी सेंटर की साइड है। इस तरह से हमें कपड़े को रखना और कपड़े की चौड़ाई हमने 20-20 इंच रखी थी और लंबाई भी 20 इंच रखी थी। इस तरह से 3 प्लेटें इस साइड और 3 प्लेटें इस साइड देकर के इस कपड़े को इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हमारा इस पे अटैच हो गया है और यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे और आर्म होल की साइड से भी इसको स्टिच करके रेडी कर लेंगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके रिमूव करेंगे। कटिंग करने के टाइम हमें बहुत ही ध्यान से इसे कट करना है, कहीं नीचे से कोई कपड़ा ना कट जाए, तो इसको बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता हमें कट करना है। अगर कटने का डर है तो आप ऊपर से भी कट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा ये पार्ट रेडी हो गया है, इसको हमने आयरन भी कर लिया है। बिल्कुल परफेक्टली और फिनिशिंग से ये रेडी हुआ है। अब बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को हमें एक-दूसरे में शोल्डर की साइड से जॉइन कर लेना है और हमें साइड-साइड में इसमें बेल्ट भी अटैच करना है। तो ती कम से कम 5 इंच चौड़ा हमने ये कपड़ा ले लिया है और इसकी लंबाई भी तकरीबन 35 इंच है। तो इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करके बीच से स्टिच करेंगे, क्योंकि जब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो साइड वाला जो हमारा मार्जिन है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो इसका जो है लुक अच्छा आएगा। इसको अब आयरन कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको साइड-साइड अटैच करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट, हमने इसमें चेन स्टिच कर ली है। अब दोनों को शोल्डर से पहले जॉइन कर लेंगे, बाद में हम इसमें नेक कॉलर अटैच करेंगे। यहाँ तक रेडी कर लेने के बाद पहले हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे, उसके बाद ही हम साइड वाली फिटिंग वाली स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव्स को भी हमने पेस्ट करके रेडी कर लिया है, अपर स्लीव्स को हमने लाइनिंग के बराबर कट कर लिया था और ये रहा हमारा साइड वाला कपड़ा स्लीव से बचा हुआ, क्योंकि इसी को हमें गैदर करके अपने स्लीव्स के ऊपर एडजस्ट करना है। तो इसकी चौड़ाई हमने 16 इंच रखी, डबल करके ये 8 इंच है और लंबाई इसकी टोटल 40 इंच है। 1 मीटर लंबाई का ये कपड़ा है। इसको यहाँ पर गैदर कर लेंगे। तो हमने जो 1 मीटर कपड़ा एंड में बचाया था उसमें से साइड से हमने स्लीव्स भी निकाल ली है और ये इतना चौड़ा कपड़ा भी हमारा निकल गया, क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा चौड़े पन्ने वाला है, इसके लिए कपड़े में आसानी से एडजस्ट हो जा रहा है। तो टोटल 4 मीटर हमने ये फैब्रिक लिया था, इतने में हमारा ये ड्रेस रेडी हुआ है। अब इसको स्लीव्स पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। राइट साइड ही इसको पहले अटैच कर लेंगे। तो दोनों के सेंटर को हमें पहले मार्क कर लेना, उसके बाद ही हमें इसको इसके ऊपर एडजस्ट करना है। 4 से 5 इंच की चौड़ाई पे हमने ये गैदरिंग रेडी करी है। अब हमें स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट में अटैच करना है। तो स्लीव्स के सेंटर पे और आर्म होल के सेंटर को मिलाते हुए पहले इसको अटैच करेंगे। सेम इसी तरह हम दोनों साइड की स्लीव्स को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे और फिर साइड वाली स्टिचिंग करने से पहले इसमें बेल्ट भी अटैच करेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से हमें इस पे अटैच करना है, तो ये फिनिशिंग से रेडी होगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारा अपर वाला पार्ट इस तरह से इसमें अटैच हो गया है और बहुत ही प्यारा इसका लुक आने वाला है जब ये रेडी हो जाएगा। तो अब इसको हमें साइड से स्टिच करके बंद करना है। एक साइड हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लिया, बेल्ट भी अटैच कर लिया, दूसरी साइड का वहाँ बाकी है, तो हमें किस तरह से इसको स्टिच करना है। तो हमारा जो ऊपर वाला पट्टा है उसको हमें इस तरह से अंदर रखना है और यहाँ पे पहले दोनों के सेंटर को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। अब साइड से हमें एक बराबर इसको रखना है, 4.5 इंच यहाँ पे चौड़ाई लेते हुए साइड से हम स्टिच करेंगे। हमारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप लोग यहाँ तक हमारी वीडियो को देख चुके हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहें और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लिया करें। एंड में आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और हम काफ़ी मेहनत से ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो आपकी एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बेल्ट को हम फ्रंट की साइड घुमा करके इस तरह से टाई करना होता है। अब स्कर्ट पार्ट को हमने जो रेडी कर लिए थे यहाँ पर राउंड स्टिच करके अटैच कर लेंगे। सब कुछ रेडी कर लेने के बाद एंड में
कॉलर की मेज़रमेंट करके उसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अब नेक को डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से इंची टेप पर मेज़रमेंट करेंगे। 8 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, मतलब कि ओपन करके 16 इंच का लंबा में कॉलर बनाना है। इसके लिए हमने स्क्वायर में कपड़ा ले लिया है, 8 से 9 इंच इसकी लंबाई है और तकरीबन उतनी ही चौड़ाई, तो 3 इंच चौड़ाई हमने नेक की विड्थ की ली थी। यहाँ पे 3.5 इंच पे हम इस साइड से मार्क करेंगे, मतलब कि चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे और 2.5 इंच हमने नेक की डीप ली थी, तो इस तरह से लंबाई में 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस मार्क के पास एक पॉइंट बनाएंगे, यहीं से हम कॉलर की गोलाई के लिए मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें गोलाई देना, ओपन वाली साइड याद रहे हमने मार्किंग करी है, इस तरह से गोलाई में मार्क करेंगे और यहाँ ऊपर तक सीधा मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये कॉलर जो है फ्रंट से बंद है, बैक से ओपन है, तो इस तरह से हमें कॉलर की कटिंग करना है। मार्किंग के ऊपर हमने कटिंग कर लिया। अब अंदर की साइड 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेकर के हम इसको मार्क करेंगे, मतलब 1 इंच 1 पॉइंट। तो इस तरह से मार्क करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इतना ही स्क्वायर में एक और भी पेस्टिंग पेपर रेडी कर लिया है। तो हम दोनों साइड इस तरह से 2 पट्टा में इस तरह से कट करना है, क्योंकि हम 2 पट्टे से ही कॉलर को रेडी कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सेम इसके बराबर ही हम इसको कट करेंगे। सेंटर पे बहुत ही छोटा-सा कट लगाएँगे, बस निशान मार्किंग करने के लिए। अब हमने इसको कट तो कर लिया है, साइड-साइड से इसको आयरन से फ़ोल्ड करेंगे और फैब्रिक ग्लू लगा कर के इसको फ़ोल्ड करके पेस्ट कर लेंगे। दोनों साइड हमने इसको आयरन भी कर लिया, बहुत ही थोड़ा-थोड़ा, और ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लिया। अब जो हमारा सेंटर है, उस सेंटर पे पिन अप करेंगे और अंदर की साइड से बहुत ही थोड़ा स्टिचिंग का मार्जिन लेकर के इसको स्टिच करेंगे। हमें ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना, बस इतना मार्जिन लेना है स्टिच के लिए कि आपस में जॉइंट हो जाए और ओपन ना हो। तो एक पैर से कम का मार्जिन रखते हुए इसको हम एक दूसरे में जॉइन कर लेंगे। अब बहुत ही थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे कट कर लेंगे, बहुत ही थोड़ा कट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं कट करना है वरना स्टिच कट जाएगी। अब इसको सीधा करके आयरन कर लेंगे, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको नेक पर अटैच करेंगे, तो दोनों साइड से क्योंकि ऑलरेडी ये फ़ोल्ड है, अब फ़ोल्ड करने का झंझट इसमें नहीं है, तो नेक पर सेंटर पर बिल्कुल सेंटर को मिलाएँगे और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। अब एक स्टिच में ही हमारा कॉलर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमें बस नीचे वाले कपड़े का जो मार्जिन है एक बराबर ही रखना है। अगर आपसे ना हो सके तो यहाँ पे पहले किसी पेन से या पेंसिल से मार्किंग भी कर सकते हैं, तो उतना ही मार्जिन आपको अंदर रखना है, ये नहीं कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो। इस तरह से हम अंदर-अंदर करते हुए इस तरह से कॉलर को इसके ऊपर से एक स्टिच में अटैच कर लेंगे। एंड में इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और फिनिशिंग से यहाँ पे स्टिच को एंड करेंगे। एक साइड से तो हमने इसको स्टिच कर लिया, दूसरी साइड से हम फिर सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। हमें किनारे से स्टार्ट नहीं करना, ओनली उतना ही स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे और एंड में जितना हमने साइड से फ़ोल्ड किया था उस तरह अच्छी तरह से फिनिशिंग से फ़ोल्ड करके स्टिच को एंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी हो गया है और अब आप हमारी ड्रेस की फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये ड्रेस बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी हुई है, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइए कि किस-किस को ये ड्रेस पसंद आई है और कौन-कौन इस तरह की ड्रेस बनाना चाहता है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। आपकी एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप बहुत तरह-तरह के ड्रेसेस को परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।